We will continue our exercise 12.1. Question number 4. Question number 4, first part. 8 inverse into 5 का क्यूब अपॉन 2 की रेज टू पावर -4. देखो 8 का है हमारे पास पावर कितनी है -1. इट मीन्स आइडेंटिटी हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, a की रेज टू पावर -m दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की रेज टू पावर m. इट मीन्स 8 की रेज टू पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 8 की रेज टू पावर 1 इंटू 5 का क्यूब इंटू 2 की रेज टू पावर -4. इट मीन्स ये हमारे पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में एंड इनवर्स है यहाँ पर, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे. तो ये वैल्यू हमारे पास कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, ऊपर 2 की रेज टू पावर 4 upon 1. Now we will solve it. 5 का क्यूब इंटू 2 की रेज टू पावर 4 अपॉन 8 की रेज टू पावर 1. अब नेक्स्ट देखो, 5 का है क्यूब 2 की रेज टू पावर 4. इट मीन्स अगर हम 8 को भी कुछ लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की रेज टू पावर 3. 5 का क्यूब इंटू 2 की रेज टू पावर 4. 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब. 2 का क्यूब हम इसीलिए लिख रहे हैं बिकॉज हमारे चैप्टर का ही नेम क्या है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट. इसीलिए हमने 8 को किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, बेस है 2 एंड उसकी पावर में है हमारे पास यहाँ पर 3. चेंज हमने इसीलिए किया बिकॉज यहाँ पर देखो 2 की रेज टू पावर है 4 एंड नीचे है 2 का क्यूब. ये दोनों हमारे पास जो वैल्यूज हैं किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, पावर्स. ये वाली वैल्यू ऊपर जाके पावर में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारे पास. 5 का क्यूब हमारे पास रहेगा एज इट इज इंटू 2 की रेज टू पावर 4. ये वाली वैल्यू ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट 2 की रेज टू पावर -3. यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड. इट मीन्स 5 का क्यूब इंटू 2 की रेज टू पावर 4 प्लस -3. 5 का क्यूब इंटू 2 की रेज टू पावर 4 प्लस माइनस हो जाएगा, 4 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट 5 का क्यूब, इसको हम ओपन कर लेते हैं. 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2. 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25. 25 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 250. पार्ट 5 की रेज टू पावर -1 इंटू 2 की रेज टू पावर -1 इंटू 6 की रेज टू पावर -1. अगेन हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, a की रेज टू पावर -1 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की रेज टू पावर m. इट मीन्स 5 की रेज टू पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 6. 5 2 ज़ा 10. इट मीन्स 1 अपॉन 10 into 1 upon 6. 1 upon 60 is your answer. Find the value of m for which statement हमें क्या given है, 5 की raise to power m divided by 5 की raise to power -3 is equals to 5 की raise to power 5. इसमें हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा यहाँ पर लॉ अप्लाई करेंगे, a की रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a की रेज टू पावर n. बेस देखो दोनों का क्या है, सेम, लेकिन बीच में जो ऑपरेशन है वो किसका है, डिवीजन. डिवीजन का अगर ऑपरेशन है तो हम अप्लाई क्या करते हैं, नेगेटिव का साइन. इट मीन्स बेस इज सेम एंड m - n. तो ये वाला ही लॉ हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं.
5 इन दोनों का बेस है सेम, एंड ऊपर क्या हो जाएगा माइनस m माइनस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 की रेज टू पावर 5। 5 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दैट इज इक्वल्स टू 5 की रेज टू पावर 5। यहाँ पर अब देखो कौन सा लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इफ द बेस इज सेम देन पावर विल बी इक्वल। इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी इक्वल। यहाँ पर बेस दोनों का क्या है हमारे पास 5। इट मीन्स अगर दोनों का बेस सेम है देन पावर विल बी इक्वल, m प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। m प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। m की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इस वैल्यू को लाके हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। 5 माइनस 3 m इज इक्वल्स टू 2, और हमें वैल्यू भी किसकी फाइंड करनी थी m की, m इज इक्वल्स टू 2। दिस इज योर आंसर। नंबर 6 अगेन हम लोग यहाँ पर लॉ कौन सा अप्लाई करेंगे माइनस की फॉर्म में, 1/3 की रेज टू पावर -1। इट मीन्स हम इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/1 माइनस 1/4 की रेज टू पावर -1। यहाँ पे भी हम इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल, मीन्स 4/1। नेक्स्ट -1 सेम एज, सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एलसीएम आपका यहाँ पर सेम 1 नहीं आ रहा है, इट मीन्स 3 माइनस 4 की रेज टू पावर -1। 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -1 की रेज टू पावर -1। माइनस इसीलिए आ गया क्योंकि बिग टर्म के साथ जो साइन होता है हम लोग वही साइन अप्लाई करते हैं साथ में। नेक्स्ट इज -1 की रेज टू पावर -1। इट मीन्स इसको हम किस में कन्वर्ट करना है पॉजिटिव के फॉर्म में, तो रेसिप्रोकल कर देंगे। आंसर इज 1/-1 की रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/-1 इज इक्वल्स टू -1। सेकेंड पार्ट में आप देखो 5/8 एंड यहाँ पर क्या है 8/5। इट मीन्स अगर हम इस टर्म को रेसिप्रोकल करके यहाँ पर पॉजिटिव की वैल्यू कर देंगे तो हमारे पास दोनों केसेस में क्या हो जाएगा बेस सेम हो जाएगा, इसीलिए हम ओनली दिस वैल्यू को चेंज करते हैं। इट मीन्स 8/5 की रेज टू पावर 7 इंटू 8/5 की रेज टू पावर -4। अब देखो इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या है सेम बेस है। If base is same, then power will be added. It means 8/5 की raised to power 7 plus -4. Next is 8/5 की raised to power 7 plus minus किसके equal होता है plus minus that is equals to minus. It means 7 minus 4 that is equals to 3. अब इसको आप ओपन कर सकते हो 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। 8 8 जार 64, 64 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 512 अपॉन 5 5 जार 25, 25 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 125। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं इंटू टी की रेज टू पावर -4 अपॉन 5 का क्यूब इंटू 10 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ये हम इनको कन्वर्ट इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारे चैप्टर का नेम क्या है पावर्स। पावर्स हमें इंडिकेट क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई बिग वैल्यू आ रही है और आप उसको ओपन करके उस फॉर्म में ले जाओ कि अगर आपके पास कोई भी नंबर पास में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास नंबर क्या है 5 है, तो इट मीन्स हम इसको भी इसीलिए ओपन कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास ये वैल्यूज किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी पावर्स की फॉर्म में ये वैल्यूज हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी इंटू टी की रेज टू पावर -8। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू टी की रेज टू पावर -4 अपॉन 5 का -क्यूब इंटू
अब यहाँ पर देखो एक 5 हमारे पास और है, इट मीन्स 5 इंटू 2 इंटू टी की रेज टू पावर -8। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। 5 का स्केयर, 5 का स्केयर एज इट इज। अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 की रेज टू पावर -3 एंड यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिकली पावर क्या होती है, 1। इट मीन्स अगर बेस सेम है देन पावर विल भी क्या हो जाएंगी, एडिड इंटू टी की रेज टू पावर -4 अपॉन 5 की रेज टू पावर, if base is same then power will be added into 2 into t की रेज टू पावर -8। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो 5 का स्केयर, साथ में यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी रह जाएगी, -2 एंड -2 ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड इंटू टी की रेज टू पावर कितनी है, -4। ये भी वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड एंड नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास, ओनली 2। इट मीन्स 5 की रेज टू पावर 4 इंटू टी की रेज टू पावर 4 अपॉन 2। नेक्स्ट है 5 की रेज टू पावर 4, अगर आप इसको ओपन करते हो तो कितना होता है, 625 टी की रेज टू पावर 4 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में एक तो हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 को। 10 को हम किसकी कन्वर्ट करेंगे फॉर्म में, 5 इंटू 2, बिकॉज हमारे पास देखो यहाँ पर 5 है। 125 को भी अगर आप ओपन करते हो तो किसकी फॉर्म में कर सकते हैं, 5 का क्यूब। एंड 6 को ओपन करेंगे तो किसकी फॉर्म में करेंगे, 3 इंटू 2। इनको सबसे पहले हम ओपन करते हैं, 3 की रेज टू पावर -5। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की रेज टू पावर -5 इंटू 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब अपॉन 5 की रेज टू पावर -7 सेम एज इंटू 3 इंटू 2 की रेज टू पावर -5। नेक्स्ट देखो इनको हम सेपरेट करते हैं, रेज टू पावर -5 इंटू, ये वाली आइडेंटिटी हम लोगों ने, लॉ ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। इफ a इंटू बी की रेज टू पावर है आपके पास m, इट मीन्स यू कैन राइट डाउन a की रेज टू पावर m एंड b की रेज टू पावर m। अब यहाँ पर देखो हम इनको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की रेज टू पावर -5 इंटू 5 की रेज टू पावर -5 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 5 की रेज टू पावर -7 इंटू 3 की रेज टू पावर -5 इंटू 2 की रेज टू पावर -5। अब यहाँ पर आप देखो ये है हमारे पास सेम एंड ये वैल्यू देखो दोनों सेम है। इट मीन्स जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 की रेज टू पावर -5, इन दोनों का देखो बेस सेम है देन पावर विल बी एडिड। इट मीन्स -5 प्लस 3 अपॉन 5 की रेज टू पावर -7 एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 की रेज टू पावर -5। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6। 6 की रेज टू पावर -5 इंटू 5 की रेज टू पावर, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, -2 अपॉन 6 की रेज टू पावर -5 इंटू 5 की रेज टू पावर -7। 6 की रेज टू पावर -5, ये वैल्यू को हम ऊपर शिफ्ट करते हैं जाके तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी इंटू 5 की रेज टू पावर -2। -7 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। इट मीन्स 5 की रेज टू पावर, बोथ आर कैंसल आउट, हेयर इज 0 इंटू 5 की रेज टू पावर 7 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 5।
इट मीन्स 6 की रेज टू पावर 0. इट मीन्स लॉ हमारे पास क्या था, अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है दैट इज इक्वल्स टू 1. इट मीन्स 6 की रेज टू पावर 0 इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5 की रेज टू पावर 5. अगर आप इसको ओपन करते हो तो कितना होता है, 3125. इट मीन्स योर आंसर इज 3125. So we are done with the questions based on laws of exponent from NCERT book, and from tomorrow onwards we will do extra questions from other books. तो कल हम करेंगे इस टाइप की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम अदर बुक्स सच एज ML Agarwal, RD Sharma, RS Agarwal and other reference books also. Don't forget to like, subscribe and comment my video. So keep learning and keep sharing. Thank you everyone.